गोवा और दमन-दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था तो यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा में 1510 में किससे छीना था गोवा को? तो यह छीना था बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह की थी पुर्तगालियों ने। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? तो यह ली थी जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यह की थी वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह हुई पेरिस संधि से। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो यह किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगाल ने भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो यह किया था कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्न में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार कर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो यह फ़र्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो यह की थी बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया वारेन हेस्टिंग को। निम्न में से किसका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो यह हुआ था उपर्युक्त सभी का पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स तथा स्वीडिश उपर्युक्त सभी का। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यह किया था फ्रेंच ने। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में कहाँ उतरा? तो यह उतरा था कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो वह था सर टॉमस रो। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यह छीना था यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो वह हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सहेली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो यह हराया था थॉमस वेस्ट ने। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो यह था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। इसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था तो यह किया था हाकिम को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपियों को सर्वोत्तम
सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था तो वह था बिहार। भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी सूरत में। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो वह है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्न में से सही कालानुक्रम क्या है? तो यह है सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी, फिर वांडीवास और उसके बाद बक्सर का युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। बाकी अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में स्थापित किया, ये सही है। पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? तो यह लगाया था सूरत में। भारत में पहली मुद्रा प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे तो यह होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की थी? तो स्थापित की थी पेड्रो अल्वारेज कैम्बेल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है फ्रांसीसियों को। डचों को भारत में व्यापार से अलग करने का फैसला कौन सफल रहा? तो यह रहा अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों ने भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वह खत्म हो गई बेदरा के युद्ध से। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वह था राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो यह किया गया था मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी के देशों में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो यह दिया था रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था टॉम स्माइट। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत पहुंचा? तो यह भारत पहुंचा था हेक्टर जहाज से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो यह दी जहांगीर ने।
कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1605 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो यह पहुंचा था सर टॉमस रो। 1661 में पुर्तगालियों के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो यह दिया था मुंबई। इंटरलोपर्स थे तो यह थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीडे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। तो यह बनाई थी चंद्रगिरी के राजा से लेकर। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1633 में। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो औरंगजेब के। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल लिए थे? तो यह लिए थे औरंगजेब ने। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकता गोविंदपुर नामक गाँव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वह था शाइस्ता खां। अंग्रेजों ने सुल्तानती कलिकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए में ली थी? तो यह ली थी 1200 रुपए में। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज मुआवजे ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो यह बनाया फर्रुखसिंह द्वारा जारी फरमान को। निम्न में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो वह था सर टॉमस रो, नहीं, राल्फ फिंच। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्थी या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा था शाइस्ता खां ने।